मॉर्निंग बेटे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लिखें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या है? हम लोग देख रहे हैं, लिखा है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्स मीन्स वापस आना। रिवर्स मीन्स वापस आना। तो अब इसको अगर समझें, रिवर्स मीन्स वापस आना, इट मीन्स लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। रिवर्स माने उल्टा, वापस। हम जिसे और उल्टा, रिवर्स को वापस और उल्टा समझते हैं। इसका मतलब है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और जाने के बाद फिर वह वापस भी आएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो जानेगी तो रिफ्रैक्शन, लौटेगी तो रिफ। तो इसलिए लिखते हैं, लिखो द फिनोमेना ऑफ ray of light suffer, ray of light suffer reflection and refraction, refraction and reflection, reflection and refraction, and retrace its original path, and retrace its original path. Retrace its original path. कैसे करेंगे? सुनिए ध्यान से। ए आपका एयर है, ये आपका डेंसर है, ये बेटे मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है। नॉर्मल ले लिया, कोई लाइट इंसिडेंस कर लिया, एंगल कितना बनाती है? आई। जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी, सेकंड मीडियम में, डेंसर मीडियम में जाएगी, तो एंगल आर बनाएगी। और बेटे चूंकि हमें रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों केस लेना है, दोनों केस लेना है। इसका मतलब है कि लाइट तो वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम चली गई तो रिफ्रैक्शन तो पा गया, लेकिन रिफ्लेक्शन कराना है तो मुझे पता है, आप पढ़ा दिया हूँ, रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? किसी शाइनिंग या पॉलिश्ड सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो मैं रिफ्रैक्शन लाइट का तो करा दिया, लेकिन जब मेरा रिफ्लेक्शन कराने का टाइम आता है तो मुझे कहीं पर पॉलिश सरफेस से लाइट को लौटाना चाहिए। किसी भी पॉलिश सरफेस से लाइट को लौटाना चाहिए। जब पॉलिश सरफेस से लाइट के लौटाने की बात आती है तो मेरे मन में आता है कि मैं पॉलिश कर दूं और लाइट को देखो आना और रिवर्स होना दोनों दिखा दिया। शायद समझ में आ गया? बोलो आया? तो अब लगाएंगे बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, कल पढ़ा था। लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड, फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड। और क्या बताया था? जिस मीडियम को लेंगे उसी मीडियम का एंगल, तो पहले मीडियम का एंगल, सेकेंड मीडियम का एंगल। बोलो भाई। फिर बेटे
अगेन सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम चलिए, तो सेकेंड मीडियम का एंगल फर्स्ट मीडियम का एंगल सेकेंड मीडियम का एंगल आर, फर्स्ट मीडियम का एंगल आई। बोलो समझ में आ गया? कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, दोनों को बेटे आप मिलाएंगे, 1 म्यू 2 2 म्यू 1 साइन आई साइन आर साइन आर साइन आई कैंसिल कर देंगे बेटे, तो 1 म्यू 2 2 म्यू 1 1 आ जाएगा, और 1 म्यू 2 को 1 अपान 2 म्यू 1 रखा जा सकता है। इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रूफ हो जाती है। अब बेटे ये तो हमने दो मीडियम कंसीडर किया है, ध्यान दीजिएगा इक्वल टू मीडियम की बात हो रही है। अगर बेटे इसी लाइट को हम 3 मीडियम की बात करें तब क्या होगा? समझ में आ गया बढ़िया से? अब जो 3 मीडियम की बात करेंगे तो बेटे जैसे 1 म्यू 2 2 म्यू 1 लिखे हैं, 1 म्यू 2 2 म्यू 1, थर्ड मीडियम में बेटे चलेंगे 3 म्यू 1 हो जाएगा, 1 म्यू 2 2 म्यू 1 3 म्यू 2, 1 से 2 2 से बेटे 3 जाएगा, फिर 3 से 1 ऐसे बनेगा। देख लीजिए, फिर ध्यान सुन लीजिए, फर्स्ट से सेकंड गया तो सेकंड से फर्स्ट लौटा, लेकिन ऐसे नहीं, हम बना दे फिगर तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो 1 2 3 फिर 1, तो कैसे सॉल्व किया देखो, फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, फिर थर्ड टू 1। तो जिस प्रकार से बेटे 1 से 2 2 से 1 में रेशियो मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट उसका 1 आता है, उसी प्रकार से यहाँ भी इसकी वैल्यू बेटे 1 आती है। अब डिराइव भी करेंगे तो यही लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, 1 म्यू 2 2 म्यू 3 3 म्यू 1, इनका सबका प्रोडक्ट 1 आता है। तो हमें एक ये 2 मीडियम के लिए मैंने प्रूव किया है, ये बेटे हम कितने मीडियम के लिए प्रूव किया है? 3 के लिए। तो आप इसे 1 अपान ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूमेरिकल यूज करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझेंगे। इस प्रकार के आपके वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी के बाद का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मैं उठाता हूँ जो आप लोगों को पढ़ना है। नोट कर लो। आइए बेटे न्यूमेरिकल देखें, इस प्रवेश सवाल पर जो भी आपने पढ़ा है इस पर न्यूमेरिकल देखें।
अरे ऑफ लाइट लिखते चलेंगे आप। रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी that is denoted by n is passes through या passed through liquid. What is wavelength? What is wavelength of light measured inside liquid is found? What is wavelength? Sorry, what is बोल रहा हूँ? The wavelength, sorry. The wavelength inside the water is 450 10.9 meter. Calculate refractive index. अब क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए क्या लिखा है। तो मेरे बेटे आओ क्वेश्चन को समझाएं पहले, तब इसको सलूशन दें। फ्रीक्वेंसी दे दिया, वेवलेंथ दे दिया बेटे, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा है। मैं कल लास्ट लेक्चर में दिया था आपको। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के फार्मूले कितने थे? म्यू इक्वल टू क्या? म्यू टू अपान म्यू वन। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ ध्यान से। क्यों लिख रहा हूँ? आप जानिए कि हमें फार्मूले लर्न करना पड़ेगा, बिना उसके मेरा जीवन नहीं चलेगा। और क्या पढ़ा था? सी अपान बी पढ़ा था। बी इक्वल टू क्या पढ़ा था? एन लेमडा। तब आपने क्या लिखा था? लेमडा वन अपान क्या? लेमडा टू। फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटे? बोलते ही नहीं आप लोग। फ्रीक्वेंसी क्या थी? कांस्टेंट। न्यूमेरिकल लगाइए ज़रूर। अगर आपको 90 प्लस जाना है, अगर आपको कहीं कंपटीशन जाना है, कोई बहुत अंतर नहीं है, बस प्रैक्टिस ही होती है। कभी अपने सीनियर से पूछिए, बस वही क्वेश्चन पेपर पढ़ प्रैक्टिस कर करके वही कंपटीशन है। इसलिए ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब आइए, हमें दिया क्या है बेटे? बोलो, हमें दे दिया क्या है? फ्रीक्वेंसी। हमें क्या दे दिया बेटे? वेवलेंथ। अब यहाँ से मैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए v इक्वल टू लेमडा उठा लाऊंगा। c की वैल्यू हमको पता है, लाइट रे है तो स्पीड ऑफ लाइट रख देंगे। फ्रीक्वेंसी 5 10^14, वेवलेंथ -9। आप रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो 1.33 आएगा। और वाटर का होता भी यही है। वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33 होता भी है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बेटे। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कैलकुलेट और फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ध्यान देंगे, क्या मैं लिख रहा हूँ सोचते भी रहेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। अब यहाँ रुकिए, रुकिए मतलब समझिए।
मैं अपने कॉन्सेप्ट में आप लोग बताया था, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा लिखा नहीं, जाने दो, शॉर्ट में कर दूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। तो कल मैं बताया था, अगर आपको याद होगा, मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ। सिंपली का लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है तो किससे कंपेयर किया है? हाँ, आ तो गया, बता तो लिए, किससे किया है? एयर से। अब जब एयर से जो कंपेयर करते हैं उसे क्या नाम दिया गया? कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पढ़ तो रहे हो, ठीक, समझ में आ गया ना? देखिए, सब कुछ मैं कर रहा हूँ ना, नहीं केवल एप्लीकेशन है, अप्लाइड कर रहा हूँ बस। जो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ा देते हैं उसको ध्यान से अगर आप सुने हैं, सवाल लगाना एकदम आसान है। हाँ, एक बात है, आप बच्चे हो, हम इस टीचर हैं, दोनों में अंतर है कि हम बहुत दिनों से पढ़ा लिखा रहे हैं, इसलिए सोचते हैं, लेकिन इसलिए आपको सोचने का भी मौका हम लोग देते हैं। सोचिए, पढ़िए। आगे फिर दिखा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज नेक्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स refractive index of water is 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, देखो बेटे, अब वाटर लिख दिया था, यहाँ W कर देंगे, A लिख देंगे, क्या आया? 4/3। 4 क्या मिल गया? 3 मिल गया। बोलो, आया? आगे हमसे फिर पूछ रहा है बेटा, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास CW 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप लोग, बोलिए, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ें, लिख लिया। अब इस पर सोचें क्या हमने किया है, होगा क्या बेटे, बड़े मन से समझिए। फिर आप अपने ओल्ड लेक्चर पर आइए, पुराने लेक्चरों पर आइए जो हमने पढ़ा रखा है। ग्लास सिंपली लिखा तब सलूट, एयर से कंपेयर। वाटर लिखा सिंपली, ये भी कर दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे बेटे तो देखेंगे, तो मैं अभी क्या फॉर्मूला बताया था? बहुत सारे फॉर्मूला बताया, बोलिए। μ2/μ1 C/V L1/L2। लिख दूं दोबारा क्या? C/V μ2/μ1 L1/ क्या? L2। ये बताओ, दोनों तो लगेंगे नहीं? दोनों तो लगेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनके टर्म हमें दिए गए नहीं हैं। अब बात आती इस टर्म की, बात करो तो ये क्या है? C/, मिल गया। एक ग्लास है तो ग्लास कर दो, C/V मिल गया। वाटर है तो वाटर कर दो। अब क्यों लिखा है, इस पर भी विचार आप करिए। भाई, ग्लास का लिखा है, मीडियम की ही वेलोसिटी है, ये मीडियम की वेलोसिटी है और ये एयर की वेलोसिटी है। तो मीडियम की वेलोसिटी और किसकी है? एयर की। तो हमने क्या किया, एयर की है तो यहां पे क्या लिखेंगे? ये वाटर है ना, तो ये ग्लास की है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है। तो जब हम इन दोनों में
हमें CW दे दिया है, तो हमको G सफिक्स B सफिक्स G चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, मतलब रेशियो निकाल दें, तो CC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमें चाहिए, बाकी सब चीज़ें दी गई हैं। तो बेटे क्या करेंगे, ऐसे सवाल को हम इस प्रकार से लिखेंगे। थ्री बाई टू 4/3 यहां से उठा लाया, ये कैंसिल हो जाएगा। BW/BG आ जाएगा, BW/BG आ जाएगा 3/2 3/4 9/8। अब आपको BW दिया है, CW क्या लिख दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर B लिख दो बेटा, सॉरी। BW आपको दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 BW = BG × 9, 8 BW 2 × 10 पावर क्या 8 अपान क्या मिलेगा 9 = BG। तो जब आप BG सॉल्व करेंगे तो बेटे क्या आएगा 16/9 10 पावर क्या 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको बेटा क्लास में जाए। क्वेश्चन थ्योरी पर ही बेस बनते हैं, बहुत टफ नहीं रहते। सोचना तो पड़ेगा ही, अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं मेहनत करना ही पड़ेगा। ये बेटा देखो क्या लिखा इसने, ग्लास का रेफ्रिजरेंस, ग्लास को लिखा लेकिन एयर से कंपेयर कर दिया। वाटर का लिखा तो वाटर से कंपेयर एयर से कर दिया। पढ़ा है C/V, पढ़ा है C/V, दोनों को क्या किया बेटे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके देखता हूँ तो BW/BG आता है, सॉल्व कर ये आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर पा गया। स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ग्लास कर दें, देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो मैं वाटर लिखा है तो ग्लास निकाला है, तो ग्लास कर लेना बेटा, ग्लास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उल्टा कर दिया हूँ, ठीक है।